हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएल अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाया जा। आज का आपका 2024 का क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन है आपका सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको उसमें जो पूछा गया है आपका सीटेट 2024 में सब इस बेस पर इस चैप्टर से आपका हर बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है 3 से 4 क्वेश्चन। यह सही है हमारा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और आपका क्रय विक्रय, यहाँ से आपका जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसलिए आते हैं। आपको चलते हैं जो 2024 में पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज से और साधारण ब्याज से क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व कीजिए। पहले आपको हम जो कल आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन में आप अपना आंसर ले लीजिए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है आप लोग ऐसा करके क्वेश्चन लिखे होंगे। क्वेश्चन लिखे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका यह था कि एक दुकानदार 8 साइकिल 8,000 में खरीदता है। क्या है? एक दुकानदार है 8 साइकिल है। कितना? 8 साइकिल कितने खरीदता है? 8,000 में। 8,000 में खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। फिर आपका कहा है वह प्रत्येक साइकिल को उसके क्रय मूल्य पर क्या करे? 20 पैसा अधिक पर 20% अधिक पर अंकित करता है। क्या करता है? साइकिल पे इसका जो साइकिल का क्रय मूल्य है इसके 20% क्या करता है? अधिक पर अंकित करता है। यदि वह सभी साइकिल पर 5% छूट दे। क्या करे? मतलब 8 साइकिल है, 8 साइकिल पे कह रहा इसके क्रय मूल्य पर आपका 20 पैसा अधिक पर क्या करता है? अंकित करता है। फिर कह रहा आपका 8 साइकिल पर मतलब जो 8 साइकिल है इस पर अगर हम 5% की छूट दे। क्या दे? 5% की छूट दे तो कुल लाभ कितने का होगा? क्या पूछा है? कुल लाभ आपका पूछा है। तो इस टाइप का साइकिल आपको क्वेश्चन हम बताए भी थे। जो लोग नहीं हल किए हैं आइए हम बताते हैं, आप देख लीजिए, अपना आंसर मिला लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्रय विक्रय से एक क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप क्रय विक्रय में जो भी ट्रिक हम बताएं ट्रिक को ध्यान में रखिए। देखिए इस क्वेश्चन भी हम आपको ट्रिक के ही माध्यम से बताएंगे। क्या 8 साइकिल 8,000 में खरीदता है तो एक साइकिल का मूल्य कितना हुआ? 1,000 हो गया आपका। 8 से हम भाग दे देंगे तो एक साइकिल हमारा आ जाएगा। फिर कहा 20 पैसा अधिक पर अंकित करते हैं तो 20 पैसा अधिक पर अंकित करता है तो 20 पैसे बराबर क्या होता है? 1/5 होता है। कैसे? अगर हम परसेंटेज घटाते हैं आपका 20% है, जब परसेंटेज घटाते हैं क्या करते हैं? 100 से भाग करते तो आपका परसेंटेज हट जाता है। जब 100 से भाग करेंगे परसेंटेज हट जाएगा, ये आपका 0 0 कर जाएगा, 2 25 10 और 2 1 2। कितना आ गया? 1/5 आ गया। तो आपका 20% बराबर क्या होता है? 1/5 होता है। आशा करते आप समझ गए होंगे कैसे होता है 1/5। आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन कहा 20 पैसा अधिक पर अंकित करता है। अगर 5 पर 1 वृद्धि हो रही है कितना हो गया आपका? 6/5 हो गया। कितना हुआ? 5 पर 1 की वृद्धि, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा है 20 पैसे अधिक पर अंकित करता है तो 5 पर 1 की वृद्धि 6/5 हो गया आपका। और जहां आप 5 का मूल्य दिया है, कितना दिया है? 8,000 दिया है तो 8,000 5 का कितना गुना है? 16 गुना। कितना गुना? 16 गुना है। नहीं 16 गुना नहीं है, 500 गुना है। 500 गुना। अगर हम भाग देंगे 8,000 में 500 तो हमारा कितना आएगा? 500 आ जाएगा। तो यहाँ आपका 500 गुना कितना हो जाएगा? 6 का। हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 25 30। कितना आ गया? 3,000 आया। मतलब 5 का मूल्य आपको दिया था 8,000। कितना दिया? 8,000 दिया। जो 8,000 5 का 500 गुना है, हमने यहाँ 6 का 500 गुना निकाल दिया। कितना आ गया? 3,000 आ गया। फिर नेक्स्ट कहा आपका 10% की छूट देता है। सॉरी 10 पैसे में 5 पैसे की छूट देता है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है सभी साइकिल मतलब 8 से जो 8 साइकिल खरीदा है या 8 साइकिल पर 5% की छूट देता है। क्या देता है? छूट देता है। तो 5% द्वारा आपका क्या होता है? 1/20 होता है। क्या होता है? 1/20 होता है। अगर 20 पर 1 की छूट दे दिए कितना हो गया? 19/20। 20 में से 1 निकल जाएगा आपका। कितना आ गया? 19/20 आ गया। कैसे?
20 में 1 का छूट दे रहा है। जहां 20 का मान आपका कितना है, 20 का मान आपका कितना है, 3000 है। कितना है, 3000 है। 20 का कितने गुना 3000 आपका, देखिए ऐसे भाग दे दीजिए, 3000 बटे भाग 20 कर दीजिए, ये 20 कर जाएगा, 15 दूना 30, 150 गुना। मतलब 3000 जो है 20 का 150 गुना है। कितना है, 150 गुना है। हम यहां से निकाल लेंगे 19 का 150 गुना, हमारा आ जाएगा 15 0 19 0 19 पचे 95 9 और 19 कम 19 19 9 कितना आ गया, 2850 आ गया। कितना आपको आ गया, 2850 आ गया। अब आपका लाभ पूछा है, जब लाभ पूछा है तो हम 3000 में से 2850 को घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ आपका 9 से 1 गया, कितना आ गया आपका, 9 से 1 गया 8 गया 1 आ गया, कितना आ गया 150। ऐसा करते आप लोगों को अपना आंसर मिल गया होगा। आइए क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। कितना है, 3:5 है। तथा इनका लासा मतलब एलसीएम कितना है आपका, 750 है, 750 है। तब इन संख्याओं का HCF मतलब मासा, इसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक, जिसे हम साथ में क्या लिखते हैं, मासा लिखते हैं। ज्ञात कीजिए, क्या कहेंगे, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है, 75, बी ऑप्शन दिया है 50, ऑप्शन सी आपका दिया है, कितना दिया आपको, ऑप्शन सी आपका है और 15, ऑप्शन डी आपका है NOT। ठीक है, इस टाइप का लासा क्वेश्चन, लासा मासा से आपका एक क्वेश्चन हर साल सीटेट में पूछा जाता है। कहा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इनका लासा 750 है, तब इन संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं, HCF ज्ञात कीजिए। इसका एक फार्मूला केवल है, जो फार्मूला आपको उस पर सब लग जाता है। आपका क्या है पूछा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF कहता है, HCF ये आपका फार्मूला है। अगर हमें पहली संख्या निकालना है तो इसका हम पक्षांतर कर लेंगे, दूसरी संख्या निकालना है तो पहले को पक्षांतर कर देंगे। या आपका लासा है, दो संख्या दिया है, लासा दिया है, HCF पूछा तो हम लासा क्या है इसका पक्षांतर कर देंगे। या आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, HCF दिया, लासा पूछा है तो हम HCF का क्या पक्षांतर कर देंगे। तो आपका फार्मूला एक फार्मूला है आपका जो लासा मासा का,
सभी टोटल क्वेश्चन इसी फार्मूला पे आपके हल हो जाते हैं। क्या है? हल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। क्या दो संख्याओं का अनुपात 3:5 संख्या हमें नहीं मालूम है, अनुपात दिया, संख्या का अनुपात दिया है। क्या दिया? अनुपात 3:5 है। संख्या हमें नहीं मालूम है, कह रहा उसका अनुपात है संख्या का 3:5 है तथा इनका लासा 750 है। जो संख्या है, संख्या हमें नहीं मालूम है, संख्या का लासा 750 है और संख्या का अनुपात आपको दिया है। कहा तब इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ मतलब आपको पहली संख्या दूसरी संख्या गुणे सेम आपको इसी फार्मूला को लगेगा। ठीक है? क्या है? यहाँ अनुपात संख्याओं का अनुपात में दिया है। कितना दिया है? अनुपात आपका 3:5 है। हमें संख्या नहीं मालूम है तो 3 और 5 जो है क्या है? एक को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है, मतलब आपका सअभाज्य संख्या है। क्या है? सअभाज्य संख्या है। क्या है? सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है आपका 3 और 5। हम 3 और 5 का लासा ले लेंगे। 3 और 5 का लासा आपका क्या हो जाएगा? 3 × 5 आपका कितना हो जाएगा? 15। लासा कितना है? 15 है। और यहाँ हमें लासा कह कितना? 750 दिया है। कितना दिया है? 750। हमें यहाँ 15 x गुणे 750 कर देंगे। क्या है? 750 के 3 और 5 का लासा कितना है? 15 है। 15x बराबर हमने कर लिया और लासा दिया 750 है। तो हमने यहाँ क्या दिया है? अनुपात है 15 आ गया। 15x बराबर हमने क्या कर लिया? 750। तो x बराबर हमारा आ गया कितना? 15 × 5 = 75, 50। x बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। आपको कितना आ गया? 50 आ गया। यदि आपको लासा पूछा जाता है लासा आप यही लेंगे। यार अब नहीं मालूम है तो संख्या निकाल लेंगे। पहले आपका 3x है, दूसरा क्या है? 5x है। यहाँ हम 3 × 50 कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। यहाँ हम आपको 5 × 50 कर लेंगे। कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 250 आ गया। तो दो संख्या हमें कितना मिल गए? 150 250। अब हम जब इनका लासा लेंगे तो कोई ऐसी संख्या होगा जो दोनों को काट देगा। मासा हम किसे काटते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं क्या है? विभाजित कर दे, वही संख्या है। अब 75 आपको काटेगा। 75 दूना 150, 75 ये आपका 2.5 कटेगा। 250 आपका 75 से काटिए। 25 से कम 10, 25 या 75 आपका नहीं कटेगा। तो आपका तो एक ही नहीं होगा, तो हमारा 50 हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। देखिए हम आपको यही भी छोड़ सकते थे, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ इतना आपको बढ़ा दिया, नहीं तो आपका एचसीएफ तो हमारा यही 50 ही रह जाता। मैं आपको समझाने के लिए हमें यहाँ दोनों संख्या दोनों निकाल दिया। दोनों संख्या क्या है? 150 हुआ पहली संख्या, दूसरी संख्या 250 है। 150 250 को काटने वाली कोई एक ही संख्या है जो हम क्या करते हैं? 50 है। 150 और 250 को काट देगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, समझ आएगा। इसके साथ लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस पर आपका 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सेम आपको इसके साथ लीजिए फिर क्वेश्चन को आपको हल कराते हैं। आशा करते हैं इसके साथ ले लिए होंगे। आइए देखिए क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है दो संख्याओं का अनुपात क्या है? अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। क्या है? 3:7 है तथा इनका एलसीएम बराबर दिया है कितना? 630 है। तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को योग, तब इन संख्याओं के
इन संख्याओं के HCF और LCM का योग होगा, ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 600, ऑप्शन बी आपका दिया है 660, सी ऑप्शन आपका दिया है 30 दिया है, ऑप्शन डी आपका दिया है कितना 300 दिया है। कितना दिया है 300। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है तथा इनका लासा 630 है, तब इन संख्याओं के HCF और LCM का योग ज्ञात कीजिए। आपको सीटेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है सीटेट 2024 का आपका क्वेश्चन है, पेपर 2 का। क्या है पेपर 2 का क्वेश्चन है, आपका पूछा गया है। कह रहा है संख्या में नहीं मालूम है, संख्या का अनुपात दिया 3:7 दिया है। क्या दिया है 3:7 दिया है। LCM 630 है। क्या है LCM 630 है, तब इन संख्याओं के HCF और LCM का योग है। क्या है HCF और LCM का योग पूछ रहा है। जहां आपको LCM दिया है पर हमें HCF नहीं मालूम है, पहले हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। जब HCF निकालेंगे तो LCM और HCF हम जोड़ देंगे, हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या है योग प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हमें संख्या नहीं मालूम, संख्या देखिए आपको क्या दिया है 3:7 है। 3 और 7 क्या आते हैं 3 और 7 जो है को प्राइम नंबर, कैसे संख्या है को प्राइम नंबर है, जिसे हम कहते हैं सहभाज्य संख्या, प्राइम नंबर आपको। तो इनका हम क्या लेंगे LCM ले लेंगे। तो LCM हमारा आ जाएगा 3 और 7 का LCM ले लेंगे। 3 और 7 का LCM हम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 3 और 7 को गुणा करेंगे 7 में 21 आ। यहाँ LCM 21 आया है, पर LCM आपको कह रहा है कितना है 630 है। हम लिख देंगे 21x बराबर 630। तो x इक्वल टू 21 दूनी 21 दिया 63 आपका होता है। तो 0 आ गया तो 30 आ गया। कितना आ गया आपको 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया। LCM भी यही आपका HCF पूछा तो HCF भी आपका क्या होगा यही होगा। यही आपका क्या है HCF भी आपका है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो 30 का 3 में गुणा कीजिए, 7 का गुणा 7 में 30 का गुणा कीजिए, दोनों संख्या प्राप्त हो, संख्या फिर हमें 1 प्राप्त होगा। तो HCF हमारा क्या है 30 ही है। हमें पूछा है HCF और LCM का योग, क्या पूछा है सब पूछा, मतलब LCM और HCF मतलब लासा और मासा का योग पूछा है आपका। हमारा योग इक्वल टू आपका आ जाएगा LCM प्लस HCF। LCM आपको कितना दिया है 630 प्लस HCF कितना है आपका 30 आ गया, प्लस 30 कर दीजिए कितना आ गया 660 जो ऑप्शन आपका बी में दिया गया। किसी समझ में आया आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड है दोस्त है भाई है बहन है उनके पास शेयर कीजिए। बताइए इस चैनल पर आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है अपनी TLM अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका, और इसी तरह आगे आपको देते रहेंगे। और अपना फीडबैक जरूर दें, अपने परिवार को बड़ा कीजिए जिससे आपको अच्छे से कंटेंट दे और भी आपके अच्छे के लिए ट्यूशन लाए टेक दे आपको अपना, जैसे एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन को टेक कर सकें। आशा करते हैं इसके साथ ले लेंगे। अब आइए क्वेश्चन 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर
है, क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि कण के अतिरिक्त, यदि कण के अतिरिक्त अतिरिक्त कण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा, उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर, कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। किसमें, सेंटीमीटर में होगा। ऑप्शन ए आपका दिया है 92 सेंटीमीटर, बी आपका 100 है, ऑप्शन सी आपका दिया है, कितना दिया है ऑप्शन सी, 80 सेंटीमीटर, और डी आपका है, कितना डी है आपका, 84 सेंटीमीटर। ये भी आपका सीटेट पेपर 2 का है, सीटेट 2 2024 का क्वेश्चन आपका है, क्या है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले आप जानते हैं, जिसके एक कोण 90 अंश के हो, क्या है, जिस त्रिभुज के एक कोण 90 अंश के हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, आपका एक कोण आपको क्या है, कितने अंश का है, 90 अंश का, मतलब आपका कोण एक आपको क्या है, 90 अंश का, ए बी सी। जिस त्रिभुज के एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण कहते हैं, क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जिसमें आपका एक क्या होता है, ये आपका लंब है, क्या है, लंब है, ये आपका क्या है, आधार है, ये आपका क्या है, आधार है, और आपका क्या है, कर्ण है, क्या होता है, कर्ण है आपका, कर्ण, ठीक है। आशा करते समझ गए हैं। करा, यदि कण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर, मतलब एक कण भुजा के अतिरिक्त इन दोनों से कोई एक भुजा कितने सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर, आप कहां सेंटीमीटर लगा लीजिएगा, ये आपका 30 सेंटीमीटर का रहा है। या आप लंब को 30 करिए, या आप आधार को 30 करिए, दोनों से कोई एक आपको 30 करना है, ठीक है। लीजिए हम लंब को 30 कर दे रहे हैं, क्या है, 30 कर दे रहे हैं। तो त्रिभुज का परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग, परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्वेश्चन कर रहा है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। हमें तो तीनों भुजा मालूम नहीं है, केवल एक भुजा मालूम है आपका, क्या है, एक भुजा मालूम है। अगर हम आपको एक ट्रिक भी बताए हैं, क्या बताया है, ट्रिक आपको एक बताए हैं, अगर ट्रिक याद होगा तो आप लोग अभी तुरंत क्वेश्चन को जवाब दे देंगे, तुरंत आपका दोनों भुजा का मान मिल जाएगा। ये आपका 888 होता है, क्या है, 888 होता है। 888 किसका, आपका 16 30 34 का, आपका 16 30 34 का आपका 888 है। यदि आपको नहीं मालूम है, अभी आप निकालेंगे तो आप जान जाएंगे। या 888 आपको निकालने के लिए हम ट्रिक भी बताए हैं, अगर उस ट्रिक को आप याद होंगे तो आप तुरंत निकाल लेंगे क्वेश्चन को। तो आइए, अगर नहीं क्वेश्चन देखिए, आपको बताते हैं। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया आपको दिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल आपका दिया है, कितना दिया है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, कितना दिया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्या आता है, 240 सेंटीमीटर आपका। जहां आपका आधार हमें नहीं पता है, क्या है, आधार नहीं पता है, यश का मान कितना दिया है, 30 दिया है, 30 बराबर कितना है, 240, काट देंगे हम तो 15 दूना 30 आ जाएगा। तो आधार इस करते आपका क्या आ जाएगा, 240
बटे क्या आ जाएगा 15। हमारा आधार आ जाएगा यहां से कितना आ जाएगा 16। 16 बाद में कट जाएगा आपका 16 गुणे 15, 15 गुणे 16 करेंगे 240 आएगा। तो आपका आधार हमारा कितना आ गया, आधार जो हमारा बेस जो है, बेस जो है आधार हमारा कितना आ गया, ये हमारा 16 आ गया। अगर अब ये 16 आ गया, ये 30 है, ये 16 है, तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बराबर हम क्या बताया आपको, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब और आधार के वर्ग का योगफल तीसरी भुजा के, मतलब पाइथागोरस प्रमेय कहता है दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है पाइथागोरस प्रमेय से। यहां हम निकाल देंगे, देखिए यहां आपका कर्ण का वर्ग, कर्ण को हम कैसे प्रदर्शित करें, कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हम यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो आपको क्या लग जाएगा, कर्ण लग जाएगा। तो यहाँ इसका तो हमारा आ जाएगा एल कितना है 30 है, 30 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग बराबर 30 का वर्ग कितना आ जाएगा 900 और प्लस 16 का वर्ग कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। हमारा आ जाएगा क्वेश्चन में 1156। कितना आ गया 1156। 1156 कितने का वर्गमूल है, 34 का वर्गमूल है। तो तीसरी भुजा हमें कितना मिल गया, कर्ण आपका आ गया 34 आ गया। कितना आ गया 34 आ गया। अब आपको त्रिभुज का परिमाप पूछा है, त्रिभुज का परिमाप हम तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, योग कर देंगे। हमारा परिमाप इक्वल टू पेरीमीटर, आपका पी इक्वल टू आपका आ जाएगा 30 प्लस 34 प्लस 16 बराबर आपका आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। कितना आ गया 80 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन आपका सी में दिया गया है। आशा करते हैं आप समझ आ गया, समझ आया तो इसमें साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 आपका 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है 10% वार्षिक दर पर 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि, निवेश की गई एक धनराशि, एक धनराशि 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना आपका 3000, 2 वर्ष में 3267 रुपया हो जाती है। क्या होते हैं, हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, उसी राशि पर
उसी राशि पर उसी राशि पर उसी दर से, क्या है, उसी दर से 2/1/2 वर्ष 2/1/2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा, में कितना साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका है 675 रुपया। ऑप्शन बी आपका दिया है 700 रुपया। ऑप्शन सी आपका दिया है 625 रुपया। ऑप्शन डी आपका है कितना है, 650 रुपया। आंसर आप लोग दीजिए, तब हम मार्कर में इंक डाल दें। दो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट 2024 पेपर 2 में आपका क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, आते करते आप लोग सॉल्व कर लिए हैं, आंसर अपने मिलाइए। कह रहा है 10% वार्षिक दर से निवेश की गई एक धनराशि कितना हो जाता है, 2 वर्ष में 3267 रुपया हो जाता है, हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होती है उसी राशि पर उसी दर से 2.5 वर्ष मतलब 2/1/2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, 10% वार्षिक दर से, क्या है, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 3267 रुपया हो जाता है। हमें ब्याज धन नहीं, मूलधन नहीं मालूम है, जो आपका निष्धन दिया गया आपका कितना है, 3267 रुपया। जैसे आपको देखिए निष्धन द्वारा क्या होता है, 3 कोष्टक में 1+8/100 की पावर क्या है, एन है आपका, एन लिखो या टी लिखो। जहां ए आपका क्या है, निष्धन होता है, क्या होता है, निष्धन होता है। पी आपका क्या होता है, मूलधन होता है, क्या होता है, मूलधन। आर आपका क्या है, आर आपका क्या है, दर है, और एन आपका समय है, क्या है, समय है, क्या है, समय। आशा करते आप समझ गए होंगे। ये आपका क्या है, निष्धन बता मूलधन गुणे कोष्टक में 1+ दर बटा 100 की पावर समय, मतलब P इक्वल टू कोष्टक में 1+R बटा पावर एन है। समझ में आ गया। कहा जब ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, क्या होती है, संयोजित होती है वार्षिक, तो उसी राशि पर उसी दर से, दर आपको वही है और वही मूलधन आपका रहेगा, राशि भी रहेगा, मूलधन भी आपको वही है। समय आपका चेंज कर दिया है, कहा 2.5 वर्ष मतलब 2/1/2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा आपका। ये देखिए क्वेश्चन आपका, मूलधन हमें नहीं मालूम है, हमने पी को क्या है, मूलधन x मान लिया। हमारे यहाँ 3200 क्या है, 3267 इक्वल टू मूलधन आपका क्या दिया है, मूलधन आपका दिया है
पी हमें नहीं मालूम है, हम इसी तरह लिख लेंगे क्वेश्चन में 1 प्लस आर, आर का मान कितना है 10%, 10/100 पावर n, n बराबर कितना है 2 वर्ग, क्या है 2 वर्ग, जाते 2 लगा दीजिए, आपका यहाँ पर n बराबर 2 वर्ग दिया है। तो यहां से हम काट देंगे 10 दहा में 100, 10 में 1 में गुणा करें, 10 1 कम 10, 1 गुड़ जाए जितना है 11/10, तो 3267 इक्वल टू पी गुणे 11/10 गुणे 11/10, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए हम 2 बार लिखेंगे। अगर हम इसे काटेंगे 11 से, 11 दूनी 22 आपका आ जाएगा, और फिर आपका 22 10 106, 11 9 99, 99 और 7, 106 में से 99 निकल देंगे कितना आ जाएगा 7 बच जाएगा, 7 पहले से 77 हो गया, 11 से 77 कट जाएगा, फिर 11 11 दूनी 22, 11 से 77 हमारा आ गया। यहां से P इक्वल टू 10 गुणे 10 गुणे 27, इसका हम पक्षांतर कर दिए, 27 में 10 गुणे 10 हो जाएगा, तो यहां से हमारा आ जाएगा 2700, कितना आ गया, मूलधन हमें कितना आ गया 2700। पूछ रहा है आपका क्या, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है TRT, क्या है TRT बटे 100, T मतलब मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय बटा 100। यहां हमें T का मान कितना आया, T आपको 2700 गुणे R, R आपको कितना दिया है 10% गुणे 10, T आपका दिया है कितना, T आपको कितना है 2.5 वर्ष, 2 गुणे 4 4 1 5, 5/100 गुणे 2, ये जो 5/2 था, 2 को हमने नीचे कर दिया, यहां से हमने क्या कर दिया आपको कट हो गया, 2 25 10 0 0 कर जाएगा, हमारा आ जाएगा 27 गुणे 5 25 25, बराबर कितना आ जाएगा आपका 25 7 175, 17 आपका 25 गुना 50, 50 में आपका 17 मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 675, कितना आ गया 675 रुपया, जो ऑप्शन आपका ए में दिया गया है। आशा करते हैं आप समझ लिया गया, इसके साथ लीजिए। अब आज का आपको लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, और आप अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अपने फ्रेंड को, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। इसी तरह जैसे आज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं, इसी तरह और आगे हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।